So hello everyone, welcome back to our channel again. So कल हमने पढ़ा था फोर्स, फोर्स सिस्टम और न्यूटन का तीनों लॉ, फोर्स सिस्टम, सब सब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी आई बटन पे क्लिक करके अभी वीडियो आ रहा होगा तो वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम आएंगे रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। और ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का सबसे इजी मेथड है पैरेललोग्राम लॉ। सबसे इजीएस्ट मेथड इज दैट पैरेललोग्राम लॉ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जो फोर्स होता है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो इसीलिए मैंने एरो वाला ही लिया है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम पहले नहीं बनाएंगे, पहले हम लोग F1 F2 बनाएंगे। F1 ये हमारा हो गया F1। ठीक है, ये हो गया हमारा F2 फोर्स, फोर्स वन फोर्स टू। अब इसके बीच से जो हम लोग बनाएंगे ना, इसी को कहते हैं रिजल्टेंट। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। वेरी गुड। तो भाई अब आगे देखो, आगे क्या करना है। आगे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तुमको ये F2 फोर्स है ना, ये F2 फोर्स है ना, इससे पैरेलली, इसके पैरेलली एक लाइन बनाने का है। ठीक है, ये F1 फोर्स है ना, इसके पैरेलली एक लाइन बनाने का है। आप लोग को दिख रहा होगा ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट आप एज्यूम कर सकते हैं वैसा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो रिजल्टेंट का ये जो एरिया है ना, यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, और ये F1 को थोड़ा सा, F2 को जो थोड़ा सा आगे कर देंगे परपेंडिकुलर की वजह से। ये क्या हो गया, ये वाला एंगल, एक सेकंड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला, ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम इसका नेमिंग कर लेंगे। ये हो गया O हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C, और ये आगे वाला D। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद, ये सब हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लाल कलर लेंगे। लाल कलर थोड़ा सा डेंजर सा होता है। ये सब लेने के बाद ये देखिए, F1 और F2 के बीच में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा होता है। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये जो F1 F2 जो दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है थीटा, वो कहीं और भी तो इक्वल हो रहा है, कहीं और भी तो इक्वल हो रहा है यार। तुम अच्छे से देखो, पैरेललोग्राम तुम लोग अच्छे से पढ़े होगे। ठीक है, या तुम लोग एंगल्स चैप्टर पढ़े होगे, एंगल्स चैप्टर क्लास 9 या 8 में पढ़े होगे। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना हमारा, देखो यहाँ पे भी ये वाला एंगल जो है ना थीटा होगा। अब तुम लोग पूछोगे सर भाई ये कैसे हो गया यार, हमको तो समझ ही नहीं आया। अरे ठीक है बेटा, देखो हम पढ़ा रहे तो हम समझाएंगे ना। देखो, ये देखो, ये देखे तुम, ये देखे। अब ये वाला एरिया तुम ऐसे मैच करके देखो, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला, ये, और ये देखो। तुम क्या जानते हो कि ये जो फोर्स होता है ना, ये वाला, ये इसके इक्वल होता है। अब पूछोगे यार ये कैसे हुआ, तो इसका डेरिवेशन देखो। ये पूरा जो है, ये पूरा मिला के कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180। वेरी गुड। अब 180 से हम लोग माइनस थीटा कर देंगे, तो ये वाला जो एंगल है 180 से लेके माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये भी जो एंगल है ना 180 माइनस थीटा होगा, तो उस हिसाब से ये जो थीटा एंगल है ना, ये इसके इक्वल होगा। समझ गए आप, इसके ये इक्वल होगा। ठीक है,
वेरी गुड। समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझ गए तो बस थोड़ा सा याद कर लो यार क्या है। ठीक है, बट मैकेनिक्स को थोड़ा समझ के पढ़ोगे ना तो चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। ठीक। अब देखो, अब चाहे हम लोग ना, अगर अभी हम लोग चाहें तो ये इसका डेरिवेशन निकाल सकते हैं कि इसका डेरिवेशन निकाल सकते हैं। अरे यार ये क्या हो गया। इसका हम लोग डेरिवेशन निकाल सकते हैं, इसका हम लोग क्या डेरिवेशन निकाल सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है ना वो कैसे आया, कैसे प्रोड्यूस हुआ। बट हम लोग को वो दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना यार। हम लोग क्यों दिमाग लगाएं, क्योंकि इंट्रेंस में तो बोलेगा नहीं कि फॉर्मूला ड्राइव करो। क्या तुम्हारा डिप्लोमा का एग्ज़ाम है क्या? तुम लोग का डिप्लोमा का एग्ज़ाम नहीं ना है? डिप्लोमा का एग्ज़ाम नहीं है, तुम लोग का क्या है यार, इंट्रेंस है। तो इंट्रेंस में ऐसा बकवास सवाल नहीं आता है, ठीक है। इंट्रेंस में ऐसा बकवास सवाल नहीं आता है। तुम लोग बस फॉर्मूला याद कर लो भाई, फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब पूछोगे भाई ये कॉस थीटा कहाँ से आया? तुम्हारे दिमाग में तो सवाल आया होगा, क्योंकि जानते हैं तुम लोग पढ़े तो है वो नहीं मैकेनिक्स। ठीक है, ये जो कॉस थीटा आया ना, ये कॉस थीटा इसका है, इसका इसका ये जो थीटा है ना, ये है, ये मतलब F1 और F2 के बीच का जो फोर्स का जो एंगल है वो होता है थीटा। तो ये कॉस थीटा यहाँ से आया। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास F1 दिया हो, F2 दिया हो, या और हमारे पास एंगल दिया हो, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें रिजल्टेंट गिवन हो, F1 गिवन हो, एंगल गिवन हो, तो हम लोग F2 निकाल सकते हैं। या ये चार है ना, चार में से कोई तीन गिवन हो ना, कोई तीन गिवन हो, तो हम लोग एक फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। भाई तुम इसको याद कर लो, दो एंगल बताया, अगर उसके बीच का रिजल्टेंट पूछ दिया, ये फॉर्मूला चिपका दो। रिजल्टेंट दे दिया, F1 दे दिया, F2 दे दिया, एंगल पूछ रहा है, इससे एंगल निकाल लो। ठीक है, मतलब तीन गिवन है, एक नॉन गिवन है, तो तुम लोग इसको फाइंड कर सकते हो। दैट्स इट। ठीक है। अब एक और सवाल आएगा भाई। ठीक है, एक और सवाल आ सकता है कि ये जो F2 है, फोर्स 2 है उस, और ये जो रिजल्टेंट है हमारा, इन दोनों के बीच का भी तो एंगल पूछ सकता है, इन दोनों के बीच का भी एंगल तो पूछ सकता है। तो इसको हम लोग मान लेंगे अल्फ़ा। ठीक है, अब ये अल्फ़ा फाइंड करने का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उस अल्फ़ा को सबसे पहले फाइंड करेंगे जल्दी से जल्दी। तो हम लोग इस अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा को इधर रख लेंगे, F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा को 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई ये जो है ना फॉर्मूला है क्या फाइंड करने के लिए, एंगल बिटवीन R एंड F1। ठीक है। और कोई बोल देगा कि भाई जब ये हमको पता चल गया तो हम लोग ये पता कैसे करेंगे। अरे भाई ये पता कैसे करें, क्या करेंगे, F1 तो दिया ही हुआ है, F2 भी दिया ही हुआ है, एंगल भी दिया ही हुआ है। ठीक है,
ठीक है, एंगल भी दिया ही हुआ है, तो हम लोग इसको पूरा पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फिर हम ये अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे, फिर थीटा माइनस अल्फ़ा कर देंगे, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। समझ में आया? देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करो, बचकाना हरकत छोड़ दो। यू आर अ जूनियर इंजीनियर राइट नाउ, या तुम होने वाले हो, ठीक है। तो बचकाना हरकत छोड़ दो और थोड़ा सा माइंड को खोलो, क्योंकि हम जानते हैं तुम लोग पढ़ते नहीं, हम खुद नहीं पढ़ते थे, एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ते थे। सच बता रहे हम खुद एक रात पहले पढ़ते थे एग्ज़ाम के, और जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग भाई कमेंट में अपना प्यार बरसा दीजिए, बोल दीजिए कि हाँ हमको समझ में आ गया, और वो लाल वाले को दबा के ना ग्रे कर दीजिए बस। गुड, ठीक है। और आगे अभी हम लोग देखेंगे क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। तो आगे चलते हैं हम लोग, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबको डिलीट कर दें, ठीक है। अब हम लोग फ्रेश पढ़ेंगे क्या, दूसरा लॉ फाइंड करने का रिजल्टेंट, तो वो होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्स, या ट्रायंगुलर लॉ ही बोलो ना यार, बात ख़त्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज़ है भाई, वही चीज़ है, सेम थिंग सेम थिंग सेम थिंग है, सेम थिंग, ठीक है। पहले ये F1 ड्रॉ करा मैंने, ये क्या करा मैंने, F2 ड्रॉ करा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा सर भाई, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। वेरी गुड, ये हमारा हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट। ये हमारा हो गया F1, ये हमारा हो गया F2, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग एक डॉटेड लाइन लेंगे, डॉटेड लाइन, ठीक है, डॉटेड लाइन लेंगे, डॉटेड लाइन लिए। अब देखिए यहाँ का जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, इसको हम लोग थीटा कहते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ही है, पैरेललोग्राम लॉ ही है क्या। अब यहाँ से अगर हम F2 के पैरेलली एक फोर्स ऐसे खींच दें, ठीक है, F1 के पैरेलली ऐसे खींच दें, तो ये क्या पैरेललोग्राम लॉ नहीं बन गया, बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। तो जैसे ये वाला थीटा था, ठीक है, ये वाला अल्फ़ा था, क्या देखो रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कि पैरेललोग्राम लॉ ही जैसा है, बट ये पैरेललोग्राम जैसा इजी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी नहीं, इजी तो सभी है, इजी तो सभी है, ज़्यादा सोचो नहीं तुम लोग, ठीक है। तो ये वाला एंगल हम लोग क्या कह देंगे भाई लोग, अल्फ़ा, ठीक है। तो बस इसका सिंपल सा रूल है, इसका फॉर्मूले का, F1 बाई साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल्स टू F2 बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट बाई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। समझे, ये है इसका रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर तुम्हारे पास F2 है, ठीक है, F2 है, थीटा है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास ये अल्फ़ा आ गया, ठीक है, तो अल्फ़ा में से थीटा माइनस करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। और रिजल्टेंट के इक्वल ही है सब कुछ, रिजल्टेंट के सब कुछ इक्वल ही है। तो कोई एक मिल गया ना हमें, कोई एक मिल गया, अगर हमें कोई एक मिल गया हमें, तो हम सब फाइंड कर सकते हैं। साइन अल्फ़ा ये 2 होगा, ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ। और हम ये बोलेंगे ना भाई, हम ये बोलेंगे अगर तुम्हारे पास फोर्स दिया है, एंगल दिया है, सब कुछ दिया है, ठीक है, कोई 3 चीज़ दिया है, एक चीज़ नहीं दिया है, भाई तुम इस चक्कर में मत पड़ना, तुम इस चक्कर में प्लीज़ मत पड़ना। तुम
चुपचाप लगा लेना पैरेललोग्राम लॉ, चुपचाप ये लॉ लगा देना और वहाँ से घिसक जाना क्वेश्चन से, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाना। ट्रायंगुलर लॉ मत लगाना भाई, बहुत दिमाग खराब होता है इससे, ठीक है। पैरेललोग्राम तो हमें पढ़ना, ये पॉलीगॉन तो हमें पढ़ना नहीं है। सो कल के चैप्टर में, कल के क्लास में, चैप्टर में नहीं, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है, लामीज थ्योरम, ये सब पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो देखते रहो और लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी भेज दो भाई, साथ में अगर साथ में दोनों जाके कॉलेज एक ही कॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो उन्हें भी भेज दो और उन्हें भी तैयारी करने का मौका दो।